आज भादव मास की कृष्ण अष्टमी पक्ष है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु भगवान ने कृष्ण के रूप में मथुरा में जन्म लिया था। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर सभी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले समस्त नर नारी, खासकर भारत देश में और भारत देश के भिन्न भिन्न कोनों में अलग अलग संप्रदाय के लोग जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, वे भी भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव भूमि मथुरा के दर्शन करने को ललायित होते हैं और संपूर्ण भारत कृष्ण के जन्मोत्सव में डूबा हुआ है, भक्ति का रसपान कर रहा है और अपने जीवन को धन्य बना रहा है। भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को मानने वाले भिन्न भिन्न देशों में कार्यरत सज्जन एवं देवियां इतनी दूर होते हुए अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बनाए हुए हैं और वहीं से भगवान कृष्ण को नमन बंदन करते हैं। समस्त शिवालय, समस्त मंदिर, समस्त देवी मंदिर, समस्त धार्मिक स्थल बड़े भव्य रूप से सजाए गए हैं, क्योंकि आज रात्रि में करीब 12 बजे भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। ऐसा लोगों का मानना है, ऐसी लोगों की परंपरा है। उस परंपरा मान्यता को बरकरार रखते हुए सभी लोग कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ग्रामीण अंचलों में, देहात में इसे कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के नाम से भी जाना जाता है। आज गांवों में हर एक मंदिर पर ग्रामवासियों के सहयोग से, किसी प्रधान के नेतृत्व में या किसी सनातन भक्त के नेतृत्व में गांवों पे पूजा, अगरबत्ती, धूप बत्ती, प्रसाद और भंडारे के कार्यक्रम सुबह से मनाए जा रहे हैं और पूरी रात भर प्रोग्राम चलेगा। इसमें लोग भिन्न भिन्न प्रकार की झांकियां, भिन्न भिन्न प्रकार की रासलीलाएं और कृष्ण जन्मोत्सव, कृष्ण का जन्मदिन झांकी के माध्यम से दर्शाते हैं। हर घर में खुशहाली है, हर घर में पूरी पकवान, कचौड़ी, मिष्ठान, सिमैया, खीर, मिश्री, मेवा, दही के पकवान बनाए जाते हैं और सभी लोग कृष्ण जी को भोग लगाने के उपरांत उसको प्रसाद बना करके अपने भेंट करके खाते हैं। सभी के चेहरों पर मंद मंद मुस्कान होती है, सभी खुश और प्रसन्न रहते हैं। भगवान कृष्ण से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि भगवान कृष्ण विष्णु अवतार थे, फिर भी उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनके जीवन में बहुत अधिक संघर्ष थे। उन्होंने जन्म भी नहीं ले पाया था, उन्हें लोग मारने के षड्यंत्र, मारने की तैयारी में लगे थे। लेकिन भगवान की महिमा अपरंपार है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता है। और जब जब पृथ्वी पर अधर्म और पापी बढ़ते हैं,
तब तब पृथ्वी पर ईश्वर को आना ही पड़ता है, ताकि मानवता कायम रहे और समाज में, मनुष्य में सुख शांति बनी रहे। इसलिए ईश्वर को स्वयं अवतार लेना पड़ता है। इसी प्रकार से कंस का इतना प्रकोप बढ़ गया था, इतना अधर्म बढ़ गया था, जिसकी वजह से भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। भगवान कृष्ण से हर एक मनुष्य को ये सीखना चाहिए कि मनुष्य जीवन सुख में नहीं है। मनुष्य जीवन सुख और दुख का संग्रह है, सुख और दुख का संगम है। बहुत अधिक दिनों तक सुख भी नहीं रहता है और बहुत अधिक दिनों तक दुख भी नहीं रहता है। सुख दुख में मनुष्य जीता है, लेकिन मनुष्य उपाय से, शिक्षा से, बुद्धि से, विवेक से और इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है जतन। जिसको जतन मालूम हो जाती है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो बुद्धिमान है, विवेकवान है, उसके 80% दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन जिसे जतन की जानकारी है उसके संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को मारने के लिए उनका जन्म बंदी गृह में कराया गया, लेकिन वो जतन काम में आई कि उनके जन्म के उपरांत तुरंत वहां से उनको हटा करके एक लड़की को शिफ्ट किया गया। भगवान कृष्ण को सुरक्षित जगह गोकुल पहुंचाया गया। भगवान कृष्ण को जब झउए में रख करके यमुना पार कर रहे थे, तभी यमुना नदी में इतनी बाढ़ थी, वहां भी भगवान के प्राण संकट में थे। फिर कंस ने भगवान को मारने के लिए नाना प्रकार के राक्षस भेजे, राक्षसनी भेजी, यहां तक कि माता का भेष बदलकर स्तनपान कराने के लिए भी भेजा गया और मिलकर के राजनीतिक षड्यंत्र भी किए गए ताकि कृष्ण को मार दिया जाए। लेकिन भगवान कृष्ण मानव रूप में अवतरित हुए और मानवीय मर्यादाओं, मानवीय नियम संयम का पालन करते हुए उन्होंने हर एक समस्या से निजात पाई। जिस कार्य के लिए उनका उद्देश्य था, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने जन्म लिया था, अपना वो काम भी पूर्ण किया, राक्षसों का अंत किया, साधु संतों को मुक्ति दिलाई और भक्ति के पथ पर चलना, भक्ति को करना, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, ईश्वर भक्ति, कुल कुटुंब भक्ति, गुरु भक्ति भगवान कृष्ण ने सिखाई। अगर लड़ाई भी लड़ना लगे, लड़ाई की भी आवश्यकता पड़े, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने लड़ाई के भी नियम बताए, हारने और जीतने के भी नियम बताए कि किस प्रकार से मनुष्य युद्ध से बच सकता है, किस प्रकार से मनुष्य युद्ध में विजयी हो सकता है और वह कौन सी कमियां हैं जिससे मनुष्य परास्त हो सकता है। सबसे बड़ा काव्य महाकाव्य भगवान कृष्ण अर्जुन के उपदेशों से लिखा गया है। जो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर लेता है, उसको पढ़ लेता है, उसको श्रवण कर लेता है, वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वह संसारियों से हट करके बुद्धिजीवी व्यक्ति बन जाता है। वह ऐसे बन जाता है जैसे बुझे हुए चिरागों में एक जलता हुआ चिराग होता है।
भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर सभी भारतवासियों को नमन बंदन, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी का कल्याण हो, सभी को भगवान कृष्ण की, श्री हरि विष्णु की कृपा मिले, सबका जीवन कृतार्थ हो।